और फिर से कमल दिखाते भी हैं। दरअसल पूरी कहानी ये है कि जब मतदान उन्होंने आज गांधीनगर में दिया तो उसके फौरन बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और थोड़ी दूर पर उस मतदान केंद्र के ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ। कांग्रेस पर जमकर प्रहार किया गया और कहा गया कि बदलाव की नींव रख दी गई है। साथ साथ ये भी कह गए कि मां बेटे की सरकार तो गई, और ये भी उन्होंने कहा कि कांग्रेस के नेता ही खुद मान बैठे हैं कि उनकी हार होने वाली है और तभी तो आजकल तीसरे मोर्चे की सरकार का समर्थन करेंगे या समर्थन लेंगे, कुछ इस तरह की बातें हो रही हैं। इस पूरे प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो लबोलुबाब था वो ये था कि कांग्रेस अब हार की तरफ बढ़ रही है, और यही बात जब उन्होंने कही तो फिर बौखलाहट सामने आ गई। उन्होंने क्या कहा सुनिए। अब तक जो मतदान हुआ है उसमें दो काम हो गए हैं। एक, मां बेटे की सरकार गई, वो बच नहीं सकती, और दूसरा, नई सरकार की नींव, नई सरकार की मजबूत नींव अब तक के मतदाताओं ने शिलान्यास कर दिया है। कांग्रेस ने पराजय स्वीकार कर लिया है, क्योंकि कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि मोदी को रोकने के लिए हम थर्ड फ्रंट के साथ कोई भी समझौता करने को तैयार है। बातें तो अपनी जगह सही हैं और आकलन किया जा सकता है कि कोई भी व्यक्ति जो भारतीय जनता पार्टी का प्रचार कर रहा है वो इसी तरह से बात करेगा, लेकिन हाथ में कमल लिए जाने का क्या मतलब था, ये बात समझ में नहीं आई और शायद यही वजह बन गई कि उनके खिलाफ एफआईआर हुआ है। हालांकि पार्टी मान रही है कोई गलती नहीं किया है, और वरिष्ठ अधिवक्ता हैं अरुण जेटली, उन्होंने कहा कि कहीं भी कोई गलती नहीं है। चलिए, ये बात हुई नरेंद्र मोदी के मतदान करने की। अब उनके परिवार में भी मतदान किया, और अभी तक भले ही ये अपने आप में खास खबर हुआ नहीं करती थी, लेकिन अब है। खुद मोदी और उनकी मां ने गांधीनगर में वोट डाला, और उनकी मां हीराबाई गांधीनगर में रहती हैं, मोदी से अलग रहती हैं, वो नहीं रहती हैं मुख्यमंत्री आवास में। उन्होंने वोट डाला, और इसके अलावा उनकी पत्नी जसोदाबेन आजकल मीडिया में बहुत ज्यादा है सामने, उन्होंने मेहसाणा में वोट डाला, और माना यह जा रहा है कि जिस 12:39 पर जसोदाबेन ने वोट डाला वो शुभ मुहूर्त था, और कहा जा रहा है कि उन्होंने अपने पति की कामयाबी के लिए उस वक्त को चुना। लेकिन इन तस्वीरों के जरिए कहीं ना कहीं ये साबित भी किया जा रहा है कि पिछले दिनों जो समाचार आए थे कि ऋषिकेश में हैं यशोदाबेन और वो बाबा रामदेव के आश्रम में हैं और उन्हें पब्लिक और मीडिया की नजरों से बचाकर ऋषिकेश भेज दिया गया है, ये सब बातें जो हैं वो आज इन तस्वीरों ने खारिज कर दी। नरेंद्र मोदी के बढ़े हुए कद को देखकर एक बारगी पाकिस्तान भी परेशान हो गया है ऐसा लगता है, क्योंकि अभी तक भारतीय चुनाव के बारे में जिस तरह से टिप्पणियां आज हुई हैं पहले कभी नहीं हुई। गृह मंत्री हैं पाकिस्तान के चौधरी निसार अली, और उन्होंने क्या आशंका जताई है, उन्होंने कहा है कि अगर नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री बन जाते हैं तो इससे जो रीजनल बैलेंस है, क्षेत्रीय शांति, वो खतरे में पड़ जाएगा। मोदी ने एक इंटरव्यू में आपको याद होगा कहा था कि दाऊद इब्राहिम को भारत कैसे लाना है इसका फैसला मीडिया को बताकर थोड़ी करेंगे। उन्होंने ये कहा था कि ऐसा ओसामा बिन लादेन को लाने को लेकर कभी अमेरिका ने भी नहीं किया था। अब पाकिस्तान की ओर से आए इस बयान पर कांग्रेस ने वही बात कही जो बीजेपी ने कमोवेश कही है, और कांग्रेस ने कहा है कि वो भारत के आंतरिक मामले में दखल नहीं दे, उसके दखल की कोई जरूरत नहीं है। और जहां तक दाऊद इब्राहिम का सवाल है, वो भारत के एक फ्यूजिटिव हैं, अपराधी हैं, और उनके बारे में भारत सरकार अपने हिसाब से काम कर रही है, लेकिन पाकिस्तान को भारत के आंतरिक मामलों में दखल देने की कोई जरूरत नहीं है। ये बात बिल्कुल सही है कि पाकिस्तान को अपने दायरे में रहना चाहिए, और हमारे अंदरूनी मामले में हम कैपेबल हैं अपने देश के अंदर कुछ करने के लिए। हमारे देश की जनता सक्षम है कि वो किसको चुनेगी किसको नहीं चुनेगी, ये देश की जनता का फैसला होगा। हालांकि बातचीत में बाद में शकील अहमद जो कि कांग्रेस के प्रवक्ता थे जिन्हें आप सुन रहे थे, उन्होंने ये कहा कि फिर ये भी होना चाहिए कि भारत के नेताओं को कोई दूसरे देश में रह रहे फ्यूजिटिव को भी, दाऊद इब्राहिम जैसे अपराधी को भी
चुनाव का मुद्दा नहीं बनाना चाहिए, लेकिन ये बनाया गया और ये प्रतिक्रिया सामने आई थी। चलिए, नरेंद्र मोदी अभी फिलहाल आपने सुना तिरुपति में है, लेकिन इसके पहले आज बिहार में थे, हाजीपुर में, और हाजीपुर की रैली में वो एक बार फिर रामविलास पासवान के साथ नजर आए। इससे पहले मुजफ्फरपुर में नजर आए थे, जब दोनों दल एक साथ चुनाव लड़ेंगे, उन्होंने ये फैसला किया था। और रामविलास पासवान का मुकाबला जनता दल यूनाइटेड के रामसुंदर दास से है। पिछली दफा रामसुंदर दास से पासवान हार गए थे, लेकिन इस बार फिर से रिकॉर्ड मतों से जीतने का दावा कर रहे हैं रामविलास पासवान, और उनका सहयोग करने पहुंचे नरेंद्र मोदी। हाजीपुर से चलिए अमेठी, क्योंकि चुनाव वहां होना है आने वाले दिनों में, और प्रचार की कमान राहुल गांधी तो देश भर में घूम रहे हैं, प्रियंका वाड्रा उनकी बहन ने संभाल रखा है। और वहां प्रचार के दौरान ही किस तरह से वो मोदी को निशाने पर ले रही हैं, वो भी अपने आप में गौरतलब है। पिछले दिनों की बातें आपने सुनी, अब आज उन्होंने किस तरह से और क्या क्या बातें कही, जरा ये भी सुनिए। राजनीति करके जो दूसरे नेता है, उन्होंने कहा है मेरा दिल मांगे और मांगत थके दिल मांगे मोर का मजाक भी उड़ाया जा रहा है और चुनावी प्रचार भी किया जा रहा है। प्रियंका गांधी ने यह भी कहा कि दरअसल राहुल गांधी का कहीं न कहीं उपहास करने की कोशिश की जाती है, लेकिन राहुल गांधी में छवि राजीव गांधी की है। और जिस तरह से संचार क्रांति राजीव गांधी लेकर आए थे, कोई न कोई क्रांति की बात हमेशा राहुल गांधी करते रहते हैं, उनके समर्थन के लिए ये सारी बातें। लेकिन नरेंद्र मोदी पर अगर अमेठी से हमला हुआ तो फिर लालू यादव ने भी उन्हें नहीं छोड़ा। और लालू यादव ने आज क्या कहा, कुछ ऐसी जिसे आप बदजुबानी कहेंगे। लालू ने कल मोदी को कसाई से बढ़कर बताया था, आपको याद होगा, तो आज उन्होंने कहा मोदी तो जल्लाद है। नरेंद्र मोदी जल्लाद है, जल्लाद है नरेंद्र मोदी, उसके साथ ही रहा नीतीश कुमार। वही रामविलास चलेगा। लालू प्रसाद जी की बेचैनी यह है कि फिर से वो वापसी चाहते हैं, लेकिन बिहार की जनता 15 साल के कुशासन को झेल चुकी है। और इस तरह के शब्द का प्रयोग ठीक है, कभी कभी लोग उत्साह में बोल जाते हैं, कभी कुछ माहौल ऐसा होता है जो बोलना पड़ता है, तो इस पे ज्यादा टिप्पणियां करने की ज्यादा जरूरत नहीं है।